कुरान पाक की आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान के साथ खिताब फरमा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ईमान की हकीकत को हम समझ पाए हैं क्या? अगर ईमान की हकीकत को समझ जाएं तो याद रखिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, मोमिन किसी से डरता नहीं, वो घबराता नहीं किसी हाल में। रात के अंधेरे में भी गलत काम नहीं कर सकता। जो अंधेरी रात में भी गुनाह से बचाए वो ईमान है। ईमान बहुत आसानी के साथ आप जहन में रखें। ईमान क्या है कि जो हमारे आका लेकर आए उसको दिल से तस्लीम कर लेने का नाम ईमान। मेरे साथ आप भी मिलके पढ़ लें एक मर्तबा। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। ये 7 चीजें हैं जिन पर यकीन करना हर हाल में जरूरी है। किसी में भी शक हुआ तो ईमान नहीं रहेगा। अब मेरे साथ मिलके पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए कुरान पाक का एजाज, मैं उसमें नहीं जा सकता, लेकिन जहां भी देखोगे इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, पहले ईमान है फिर अमल है। अगर ईमान नहीं है तो अमल। और मैंने जो आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, यहां 3 चीजें हैं। पहले ईमान, फिर तकवा, फिर अल्लाह वालों की सोहबत। तो ईमान पहले जरूरी है। अब ईमान की झलक आप देखें। बोलो, आपने कलमा पढ़ लिया ना, अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अच्छा, इतना और बताओ, हमारे कान में पैदा होते ही जो आवाज जाती है वो कौन सी है? सुभान अल्लाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, सूरह इखलास नहीं, अल्लाहु अकबर। कौन सी आवाज है? क्या समझाया जा रहा है? बंदे, अल्लाह सबसे, अल्लाह सबसे। जब अल्लाह बड़ा है तो धंधा बड़ा नहीं है। अल्लाह बड़ा है तो हुकूमत बड़ी। तो अब डरना किससे चाहिए? तो डरना है तो एक अल्लाह से डर। मरना है तो उसकी राह में मर, रख उसकी रजा पे अपनी नजर, फिर सारी ये दुनिया तेरी। जो डरे हक से, हर एक उससे डरे, उससे हर देव परी भागे परे। तू रब से डरना शुरू कर दे, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुझे डरा दे। आदमी हैरत ज़दा रहता है। हथियार है उनके पास, ताकत है उनके पास, फौज है उनके पास, पुलिस का सहयोग उनके पास, हुकूमत की मक्कारियां उनके साथ। हम तो तन्हा है। ओ मेरे भाई, तू तन्हा कैसे हो सकता है? जरा अपने आका को वो फरमान तो सुन। जब अबू बकर सिद्दीक गार में है तो मेरे आका फरमाते हैं, अबू बकर
तेरा गुमान उन दो के बारे में क्या है जिनका तीसरा अल्लाह है। कुरान क्या कहता है, वह माकुम ऐनमा कुंतुम। ओ भाई होश तो कर, कुरान पढ़ तो सही ढंग से। एक हथियार लेकर कहता है मुझे डर नहीं है, मेरे पास बंदूक है, तलवार है, पिस्तौल है, बम है। ओ ये नाकारा हो सकते हैं, लेकिन कुरान जो कह रहा है वो रब तेरा साथ है, तू जहां भी है उसकी कुदरत तेरे साथ, उसका इल्म तेरे साथ, उसकी रहमतें तेरे साथ। अब बताओ अल्लाह साथ और फिर मोमिन घबराए? क्या कुफारे मक्का घूम रहे थे ना, फिर देख क्यों नहीं पाए? गार तो ओपन है, किसने बचाया? जब 313 थे और मुकाबले में 1000 से ज्यादा हैं और सबके पास हथियार हैं, मेरे भाई तू अपनी पोजीशन देख, आज तो तू कहां है और फिर समझना कि वजह क्या है। थे 2 घोड़े, 6 जिरहे, 8 शमशीरें, बदलने आए थे लोग दुनिया भर की तकदीरें। 2 घोड़े थे, 6 जिरहे थी, 8 तलवारें थी और दुनिया की तकदीर बदलने आए। वजह क्या है? तो जवाब मिलता है अल्लाह हफीज जालंधरी की कब्र पर नूर की बरखा बरसाए। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर भरोसा था, तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे भाई हमारा तकवा, हमारा भरोसा टूट गया है। आज भी सच्चे गुलाम बन जाओ, दुनिया कहती है उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के इमाम थे, उनसे फिरे जहां फिरा, आई कमी वकार में। एक ही काम करना है, सच्चे गुलाम बन जाओ, फिर देखो कामयाबी मिलती है कि नहीं। कितने लोग गुलाम हैं नबी के? बोलो गुलाम है ना। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा है ना, जुबान से कह लिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मुस्लिम नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरे भाई सच्चे गुलाम यही मैं कहता हूं, जो आजाद है वो मुसलमान नहीं, और जो मुसलमान है वो आजाद नहीं। जो आजाद है वो मुसलमान, और जो मुसलमान है वो आजाद। क्या मतलब? दौलत तेरे पास है, क्या जैसे चाहे मर्जी में कमा ले ना, शरीयत के दायरे में रख। दौलत तेरे पास आ गई, पाकीज़ा कमाई है, जहां चाहे खर्च कर, नहीं, जहां शरीयत इजाजत देगी। क्या मतलब? घर मेरा है, कानून मुस्तफा का चलेगा। दौलत मेरी है, मर्जी मुस्तफा की चलेगी। अगर ऐसा होता तो ये दिन न दिखने पड़ते हमें। कहने को है, हकीकत में नहीं। मैं जिस पर ज्यादा जोर देता हूं, इसलिए कि सबसे बड़ा पाप मेरे नजदीक आजकल फैशन है। चोरी वक्त मुतय्यन, जिना का वक्त मुतय्यन, कितनी देर, झूठ बोला कितने देर, और आपने जो गुनाह किया वो आप गुनहगार, दूसरा नहीं। लेकिन हमारी बहन बेटियां अगर हाफ आस्तीन रहती हैं, चुस्त लिबास पहनती हैं, तो अब याद रखिए मेरे आका ने 1400 वर्ष पहले फरमाया था, रुब्बा कासियातिन आरियातिन, कितनी पहनी हुई भी नंगी होगी। अब ये कपड़ा पहनकर भी नंगी, पर्दे की बात नहीं कर रहा हूं, सत्र औरत, हथेली, कदम और चेहरे के सिवा पूरा शरीर छुपाना फर्ज है, दिखाना हराम है। जब हमारी बेटी हाफ आस्तीन से घर में रहती है तो पूरा परिवार 24 घंटा हराम में मुब्तला है।
अब बताओ बरकतें कहां से आएंगी? बताओ, अगर वो नमाज भी पढ़ेंगी तो नमाज नहीं होगी। खुदा के वास्ते कभी गौर किया होता? जनाजा 3 कपड़े हैं, एक कुर्ता, तहमद, एक चादर। बोलो यही है ना? लेकिन औरत के 2 कपड़े बढ़ जाते हैं, एक ओढ़नी, एक सीना बंद। मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ, जब उसको कुर्ता पहनाया तो सीना छुप गया कि नहीं छुप गया? जब कुर्ता तहमद लिपेटा तो सीना छुप गया, चादर लिपेटी तो सीना छुप गया। फिर भी सीना बंद अलग से क्यों? फिर भी सीना बंद क्यों? जवाब मिलता है, भाई देख, ये किसी पार्क में नहीं जा रही, ये किसी बाजार में नहीं जा रही, ये जा रही है कब्रिस्तान में। वहां इंसान नहीं, फरिश्ते हैं, वो मासूम है। और जो मजहब इस्लाम वहां भी इस हाल में न जाए, न जाने दे कि सीने को भार जाहिर हो। तो वो इजाजत देगा कि शहर में जहां लुटेरे, जहां भेड़िए और उनके सामने चुस्त लिबास में पूरे बदन की बनावट दिखाकर और फिर जाया जाए और फिर रोना रो रहे हैं कि क्या करे, रेप हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है, जरा वो बताओ मेरे भाई। अल्लाह की इज्जत की कसम, औरतें बाद में ठुकेंगी, मर्द पहले ठुकेगा, इसलिए कि मर्द सरदार है। कमाई तेरी है, दौलत तेरी है। मेरे भाई, आज हम ये देख रहे हैं, नमाजी बहुत है, रोजेदार बहुत है, सकाती बहुत है देने वाले। लेकिन मैं एक आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी गलतियां, सबसे बड़ा जुर्म जो आज हो रहा है, जिससे हम बचने वाले नहीं हैं, वो हमारी ड्यूटी हम पूरी नहीं कर रहे। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये हमारी रूह की ग़िज़ा है। जैसे रोटी, सब्जी, दूध, दही, ये हमारे जिस्म की ग़िज़ा, ऐसे अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये तमाम अज़कार, जिक्र, ये हमारी रूह की ग़िज़ा। बेशक बेशक। ड्यूटी क्या है? तामुरून बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये बताओ, एक आदमी बता दो जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। जब जुल्म हो तो आगे बढ़ो। अगर यही काम हम जब यजीद कर रहा था, इमाम हुसैन सोच लेते तो जुल्म रुकता। जब फिरौन ने बदमाशी की और मूसा अलैहिस्सलाम घर में बैठ जाते तो ये काम होता। मेरे भाई, जरूरी है हम जो है मैदान में आए। और आजकल आइम्मा इकराम वो अपनी जिम्मेदारियां समझ लें। एक हाथ से ताली नहीं, माहौल पूरा, हम सब उसमें मुब्तला है। एक ऐसे इमाम के बारे में आपको जिक्र कर रहा हूं मैं, जिसकी नेकी की जिब्रील अमीन गवाही दे। इस बस्ती को पलट दो। ठीक है मौला, इसमें एक बंदा तेरा ऐसा है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, काज उसे भी शामिल कर लो। मौला वजह तो बताई जाए, हलाक तो हो जाएगा ताकि लोगों को तो पता चले। जवाब क्या मिलता है? उसने अपने तो नेकियां की, लेकिन लोग बुराई करते रहे, गुनाह में मुब्तला होते रहे। उसके चेहरे पे तोड़ी नहीं आई, गुस्सा नहीं आया, बाहर न निकला, गोया उसने मुसल्ला बचाया है, महल्ला नहीं बचाया। आज उसे भी डाल दो जहन्नम।
तो आज हर आदमी, ये जलसे तो होते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हर इमाम अपना मोहल्ला बचाने की कोशिश करे। बोले इमाम मुसल्ले का है कि महल्ले का? पूरी कौम साथ में है, अमीर साथ में, गरीब साथ में, सैयद साथ में, दूसरी जातें जितनी सब पीछे है ना, लखपति करोड़पति सब। जब तक वो सर ना उठाए ये सर नहीं उठाता, वो ना झुके ये नहीं झुकाता। अब अगर जब नमाज मुकम्मल हो गई, चले गए घर, अब पता चला इमाम साहब को कि फला जगह ढोल बज रहा है, शादी का मौका है, तो इमाम की जिम्मेदारी है 10 नौजवानों को ले, 10 बुजुर्गों को ले और जाके रहनी वहां प्यार से कहे, ओ खुदा के बंदे, अगर तू मुझे इमाम मानता है और तू सच्चा नबी का गुलाम है, इस्लाम में ये चीज हराम है, इस्लाम में ये चीज मत कर, ये काम, अपने आप को जहन्नम से बचा, ये पाकीज़ा माल गलत जगह खर्च न कर, तो जरूर मानेगा। और फिर भी अगर कोई बात हो तो ऐलान कर दिया जाए, मैं मजबूर हूं, कुरान ऐलान करता है वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह पे मदद न कर। अब तू ढोल बजा के आएगा तो मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए कि गुनाह पे मदद करना ये जायज नहीं है। अब अगर सारे इमाम ऐसा कर ले, बोलो बुराइयां रुकेंगी कि नहीं रुकेंगी? फिर हमारे हालात ऐसे, पीर हम, बैत हमारे हाथ पे की, पीर साहब के हाथ पर बैत हो रही है, सारी चीजों से रोका जा रहा है, लेकिन वहीं पर मुरीद सोने की जंजीर पहन के आता है, हाथ में कड़ा भी पड़ा हुआ है, लेकिन लिफाफा मोटा है, अब वो मुसाफा करता है, पीर साहब थपथपा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तो जो होगा होगा, ये पीर पीर रहा जो खुलेआम हराम देखे? होना तो ये चाहिए था, बेटा मुसाफा बाद में करूंगा, पहले चैन उतार, मर्द के लिए सोने की चैन जायज नहीं है, ये कड़ा उतार, मर्द के लिए जायज नहीं है। अगर लेकिन डर ये हो गया, मोटी मुर्गी है, कहीं नाराज ना हो जाए। बिकते जो चंद राही, तो कोई खास गम न था, रोना तो ये है काफिला सालार बिक गया। ऐसी हस्तियां बहुत कम होती है जैसे हमारे स्टेज पे बैठे जी। हक भी यही है, गलती की है तो कान में जाके ना कहो जी, वाह वाह क्या बात। इसलिए कि मुझसे तो समझा देंगे, लेकिन बाद में ये गंदा अकीदा लेके जो चला जाएगा उसे कौन समझाएगा जी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर निसारे मिल्लत, हुजूर निसारे मिल्लत। हक कड़वा होता, अल हक मुर्रुन, लेकिन जो अहले हक है वो इसे नहीं देखते। कुरान ऐसे लोगों की शान में कहता है ला यखाफून लौमतल लाइम, उन्हें मलामत करने वालों की मलामत की परवाह नहीं। दुनिया कुछ भी कहे, मेरा रब राजी हो जाए और मुस्तफा राजी हो जाए। बहुत खूब हज़रत, वाह वाह। मेरे भाइयों, ये चीजें जिस दिन आपने सोच ली, दुनिया क्या कहेगी कहने दे। ओ भाई, तू कितना करोड़पति है, तू कितना मालदार है, क्या मेरे आका से ज्यादा है? खाली के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां आपके कब्जो इख्तियार में। जब मेरे आका कायनात के मालिक होकर अपनी बेटी की शादी सादगी से करे, तो तू होता कौन है जो दिखावा कर रहा है? बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो अपने नबी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, रास्ते में सजा दिए। मैं नहीं कहता हराम नाजायज का फतवा नहीं दे रहा हूं, खुदा का वास्ता थोड़ा सा आप जहन में इतना तो रखें कि एक मोमिन का दिल तोड़ना कितना बुरा है।
बड़े बड़े जहेज के सामान सजा दिए, गरीब बाप की बेटी भी आएगी, बोलो उसका दिल टूटेगा, उस पर मरहम कौन लगेगा? तूने तो ये कर दिया, गरीब बाप पे तो ये नहीं है ना। और ये जो जहन में रखते हैं ना कि अल्लाह ने दिया हमें, मेरे भाई ठुकोगे कयामत के दिन। गरीब पे एक काम है, सिर्फ सब्र कर ले। अमीर पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, 2.5% वो तो तेरा है ही नहीं, वो तो तुझे पहुंचाना है। हक तो ये है 97.5 तेरे थे, 100 में से 2.5 उसका था, तो साल भर तूने उसको इस्तेमाल किया है, जो उसका हक तेरे में। अब ये नहीं कि वो तेरे पास आए, जिम्मेदारी अमीरों की है कि गरीब बेवा यतीमों को तलाश करके ही उन तक हक पहुंचाए। बेशक बेशक। और फिर जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसियां हैं, उनके लिए खैर खैरात का अलग है। क्या मेरे आका का फरमान नहीं सुना? वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। सहाबा परेशान, आका कौन? का खुद धापा हो, पड़ोसी भूखा हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। आज मेरे भाई, मैं नमाजी तो बहुत हैं, यकीनन मस्जिदें बहुत हैं, लेकिन कभी सोचा मेरे आका ने क्या फरमाया है जो हम में नहीं है? फरमाया अल मोमिनु लिल मोमिनी कजसदिन वाहिदा इदा इस्तका आइनहु इस्तका रासहु व इस्तका कुल्लहु औ कमा काल अलैहि सलाम। मोमिन मोमिन के लिए एक जिस्म की तरह है, उसकी आंख में दर्द हो तो सर में दर्द होता है, सर में दर्द हो पूरा बेचैन हो जाता है। ओ मेरे भाई, तू याद रख, तेरे पांव अलग है, हाथ अलग है, कान अलग है, बहुत शोबे हैं। अरे है या नहीं? अगर जरा सा नाखून कट जाए, कच्चा, आंखें आंसू बहा रही है, पैर दौड़ रहे हैं, हाथ पैसा निकाल रहे हैं, जबान फरियाद कर रही है, पूरा जिस्म बेचैन है एक जरा से नाखून कटने पर। और नबी हमारे आका फरमाए पूरे मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह। अगर मुसलमान फलस्तीन में परेशान हो और यहां तड़पे तो समझ लेना ईमान की रूह मौजूद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर पड़ोस में मुसलमान सिसकता रहे और हमें एहसास भी नहीं तो मुर्दा लाश है। जरा गौर करो, है हमारे अंदर ये जज्बा? कभी तो पिछली तारीख पढ़ लिया करो। क्या नहीं मालूम है कि एक अपने भाई को तलाश करने के लिए निकला, जख्मियों में पाया, हालत बड़ी नाजुक है, अला तश, लेकिन जैसे ही आवाज पानी लेके भाई पहुंचता है, एक और की कराने की आवाज आती है। वो कहता भाई पहले उसके पास जा। ओ मेरे भाई गौर तो कर, जख्मों से चूर है, बहुत करीब है, लेकिन ये कुर्बानी ना ना, पहले मेरे भाई को पानी पहुंचा, उसके पास पहुंचा तो पास कराने की। आखिर किस्से मुख्तसर कि 6 आदमियों से छठे के पास जब पहुंचा तो छठा दम तोड़ चुका था। चाहा कि पहले को बचा लूं, छठा भी, 5वां भी दम तोड़ चुका था। इसी तरह 7 दम तोड़ के एक कटोरा पानी में से एक कतरा किसी ने नहीं पिया, एक दूसरे पे ही सर कुर्बानी। ये मजहब इस्लाम के मानने वाले ऐसे थे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आज हमारे अंदर वो जज्बा है? और फिर कहते हम परेशान हैं। मेरे भाई वजह वही है, दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, अभी भी कामयाब होना है तो एक ही दस्तूर अपना लो, हमें करनी है शहनशाह बता की रिदा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपना। मेरे नौजवान, हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब आपसे अपने दिल की आवाज से बात कर रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं, जब हमने कलमा पढ़ लिया
तो फिर हम खाना पीना वही करेंगे ना जो मुस्तफा। बेशक बेशक। अरे बोलो भाई, जी। हराम खाएंगे नहीं। तो ये आज जो नशा है, आज जो बियर के नाम पे पी जा रही है, आज चरस और भंग को जो इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे सही लोग तो ये समझते हम तो बुराई नहीं कहते, वो मुर्दार खा रहे हैं मरे हुए भाई को। जी। अरे मरे हुए भाई को खाना गवारा करोगे? नहीं। तो ये उलमा की मौजूदगी में बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं, ये कुरान की बोली है, मेरी नहीं। जी जी। ला यगतब बादुकुम बाद अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। एक दूसरे की गीबत न करो। क्या तुम ये पसंद करोगे कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाओ? अगर बुरा समझोगे तो जो गीबत कर रहा है गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा है। खुदा के बंदे जरा गौर कर, दुनिया का मुर्दा तू न खाए, अपने मरे हुए भाई को खाए। अल्लाह। क्या मजबूरी आ गई तेरे पास? और गीबत कहते हैं तो कहते हैं अंदर का शैतान छुपा है ना, मैं कोई गलत थोड़ी कह रहा हूं। तो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, पूछ लेना। जो बीमारी है, जो बुराई है, पीठ पीछे अपनी भाई की वो बुराई बयान करना, उसी को गीबत कहते हैं। जी। और अगर वो बीमारी उसके अंदर नहीं है और तू बयान कर रहा है तो ये तो तुहमत है। बेशक बेशक। जब गीबत का आलम ये होगा तो तुहमत का आलम क्या होगा? मेरे भाई, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन कभी हमने गौर नहीं किया। बोलो नमाज क्या है? इंसिदादे जराइम, एक टीम बनाई जाती है जुर्म रोकने की टीम। ज्यादा गलतियां होने लगे, टीम बना दी, लेकिन अब वो बाहर कोई शराब पिएगा तो पकड़ा जाएगा, जुआ खेलेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन मेरे भाई, ऐसी टीम जो अंधेरे में भी ना करे और पकड़ ले। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक मसला हल हो जाएगा। हम जब सलाम करते हैं ना तो कैसे सलाम करते हैं? आप इसमें सलाम करो जरा सा, अस्सलामु अलैकुम। तो ये उलमा मौजूद है, अस्सलामु अलैका कहना चाहिए। एक हो ना, तुझे सलाम, और कहते हैं कुम, तो वो कहेंगे मौलाना जिसके पास ईमान है वो कभी भी नहीं कहे। क्यों? उसे मालूम है ये अकेला है ही नहीं। कोई भी इंसान अकेला, अरे बोलो, कोई इंसान अकेला, अकेला कमरे में तब भी अकेला नहीं। क्यों? व इन्ना अलैकुम लहाफिदीना किरामन कातिबीन। हर इंसान के कांधे पर दो फरिश्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक। अरे बोलो, दो फरिश्ते मौजूद हैं। अरे कुरान में शक करने वाला मुसलमान नहीं है, और जो शक करे मुसलमान। और अगर मुसलमान हो तो कांधे पे दो फरिश्ते हैं। तो सीसीटीवी कैमरा देखकर घबरा गए, सुबह हमारी तस्वीर आ जाएगी, चोरी नहीं करोगे, गलत काम नहीं करोगे, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है। ओ खुदा के बंदे, पत्थर मारो टूट जाए, बेशक कनेक्शन काटो काम न करे, चेहरे पे पर्दा डाल दे ना दिखाए। लेकिन ये जो तेरे पास फरिश्ते हैं, क्या है कोई माई का लाल इनका कनेक्शन काट दे? नहीं है कोई पत्थर जो इन्हें बिगाड़ दे? है कोई पर्दा जो इनसे छुप जाए? तो जब तेरे साथ हर वक्त ये मौजूद है, तो रात की तारीकी में काला मुंह करते वक्त जब तूने कहा कोई देख तो नहीं रहा है, कोई जाग तो नहीं रहा है, तो तेरा ईमान उस वक्त कहां चला गया था? अबे कोई देखे न देखे, तेरा रब भी तुझे देख रहा है और ये फरिश्ते भी तुझे देख रहे हैं। नारे तकबीर,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलकी आला हजरत सुभान अल्लाह। तो कमी तो हमारी ईमान की है। अच्छा ये बताओ, अल्लाह देख रहा है ना? बेशक। सारे सो गए, क्या हुआ? अल्लाह भी कभी सोता है क्या? नहीं। अब बताओ, हम कह रहे हैं सब सो गए। अबे जो जहन्नम में डालेगा वो तो जाग रहा है। ये तो बिक जाएंगे दुनिया वाले, बेशक। जिनसे तू डर रहा है, एक चाय पे बिक जाए, लेकिन इनको कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, अब हो गए तो हो गए जी गुनाह, अब क्या करें? जी। तो सुन लो, कुरान ने हमें हर चीज बताई है। ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद, ना हो, अरे अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद। ना हो। सबसे पहले कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, जब्बार नहीं, कहार नहीं, रहमानो रहीम। ओ बंदे, तेरे गुनाह समंदर के झाग से भी ज्यादा क्यों ना हो, आजा रब की रहमत में और सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उसी को कुरान कहता है, उलाइक अल्लाहु युबद्दिलु सय्याति मिनल हसनात। जो सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों से तब्दील फरमा देता है। और आकाए रहमत फरमाते हैं, सच्ची तौबा करने वाला ऐसा है जैसे गुनाह किया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे गुनाह। तो पहली बात ईमान, तफसील में नहीं जा सकता, वक्त बहुत कम है और हजरत भी तशरीफ फरमा है। हजरत के मलफूजात भी हमें सुनने हैं। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अरे बोलो, अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या है? जो हुक्म दिया है उन्हें बजा लाओ और जिनसे मना किया है रुक जाओ। तो हमने तकवा इख्तियार कर लिया तो मुत्तकी हो गए, ईमान ले आए तो मोमिन हो गए। तो अब तो बात तो यह है कि अब हमें कोई जरूरत नहीं थी। अब कुरान कह रहा है वकूनु मास सादिकीन। बोल, ईमान और तकवा के बाद अब अगर अपने ईमान और तकवा बचाना है तो क्या हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ। अरे बोलो, सच्चों के साथ हो जाओ। जी। यहां एक बात मैं अपने भाइयों से मोहब्बत से अर्ज करना चाहता हूं। अहले सुन्नत वल जमात में जो सबसे बड़ी दौलत है, वो दौलत सुन लो। बोलो, इल्म शैतान के पास था कि नहीं? बेशक। आज हम मरूब हो जाते हैं, यार इतना बड़ा मदरसा चल रहा था, शैतान तो इतने फरिश्तों को पढ़ाता था। अच्छा, अमल था कि नहीं उसके पास? 6,500 करोड़ वर्ष सजदे किए, तो अमल में भी कमी नहीं। तो जब इल्म भी था, अमल भी था, फिर मरदूद क्यों हुआ? जी वाह, क्या बात है। जलील क्यों हुआ? जहन्नम में क्यों गया? अमल की तबलीग करने वालों, मैं उनसे पूछता हूं, जरा बता, जी। ये तेरे सामने है। तो अहले सुन्नत वल जमात ही आपको बताएंगे। हाँ, आजा, वो दौलत अदब है, वाह वाह वाह। वो दौलत अदब है। बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अदब ही का नाम सुन्नियत है। वाह वाह। इसलिए आज हमें अपने पिछलों के पास पीछे लग जाए और उनके पीछे आंख बंद कर ले तो ईमान बचेगा। बेशक बेशक। अगर आज सुन्नी आलिम भी कोई अपनी अना में चलने लग जाए, मैं और पिछले लोगों को भूल जाए, तो समझ लेना वो ताहिरुल कादरी की तरह गुमराह होकर ही रहे। बेशक बेशक। हमारे यहां यही है, तू अपनी अना खत्म कर दे, अपने पीछों के। इसलिए कुरान ने भी क्या फरमाया, वत्तबी सबील मन अनाबा इलैया। जो मेरी तरफ रुजू करके आए ना, उनके पीछे लग जा बस। ये बहुत आसान रास्ता। तो अदब, अब अदब की बात सुनो।
ये तो जलील हो गए। और अदब ने किसी को बचाया हो तो हदीस नहीं कोई ज़ईफ कह दे। 70,000 जादूगर जी जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, सारे ऐब मौजूद हैं, जी 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 और नबी के मुकाबले पे आए, उनके पनाह देने वाला फिरौन, जी लेकिन जहन में ये बैठ गया शायद हमसे बड़े हैं, जी अभी मुकाबले से हटे नहीं हैं, सिर्फ दिल में अदब पैदा हो गया, ये बड़े हैं, जरा इजाजत तो ले लो। जी 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 और कहा आप पहले डाले या हम? रब ने फरमा मेरे कलीम ये तेरा अदब करे, अब मेरी रहमत इन्हें जहन्नम में नहीं डालेगी, मैंने इन्हें सजदे में डाल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुनाज़िरे अहले सुन्नत, हुजूर निसारे मिल्लत। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान तो एक गौर करो खुदा के वास्ते, एक अदब है, नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं। क्यों? नमाज का वक्त आया नहीं, जी जी कोई अमल का टाइम आया नहीं, इधर अदब किया, 4 चीजें नसीब हो गई, मोमिन हुए, सहाबी हुए, शहीद हुए, जन्नती हो गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह एक अदब के सदके। दूसरी बात सोहबत, जी सुभान माशा ये इसका इतना असर है, मौलाना रूम फरमाते हैं एक जमाना सोहबत बाओलिया वाह वाह बेहतर अद सद साला तात बेरिया। एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में रहना 100 बरस की बेदिखावा इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे भाई इतना वक्त नहीं है, लेकिन तुम इतना जहन में बिठा लो, जैसे माँ बाप है ना, माँ बाप, आज माँ बाप हमारे लिए काबिल कद्र है। देखो तरजीहात, एक बात जहन में जो बहुत जरूरी है, बोलो नमाज और नियाज। जी जी क्या बात है। नमाज फर्ज है ना, बेशक नियाज जायज है। जी अब कितनी मर्तबा हम नियाज के चक्कर में नमाज छोड़ दे, ये अच्छी बात? नहीं गलत नमाज फर्ज ऐन है, बेशक कभी माफ नहीं है। अच्छा, एक है माँ बाप, एक है उस्ताद, जी एक है पीर। आज के दौर में वैसे मेरी बात कड़वी है, बहुत सौ को बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन मैं मजबूर हूं। जी जी बोलिए बोलिए। तीनों एहतराम की चीजें ना भैया, बेशक लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अहले सुन्नत वल जमात में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो तरतीब छोड़ने का हो रहा है। जी जी हर जगह हम तरतीब छोड़ रहे हैं, और तरतीब जब छूटी तो नुकसान हुआ। आज हमारे स्टेजों पर चारों तरफ ऐसे नारे भी लग रहे हैं, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर। बोलो हम मौला अली वाले हैं कि नहीं? बेशक बोलो है या नहीं? अली हमारे लेकिन इतना बताओ, मौला अली की तारीफ जितनी चाहे करो, लेकिन मौला अली ने 25 साल, मौलाए कायनात ने 25 साल जिनके पीछे नमाज पढ़ी है, जी वाह वाह। जब मौला अली की अजमत का आलम ये है तो उन इमामों का आलम क्या होगा? वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इशारा हजरत, बहुत खूब वाह वाह। ये बड़ी बदतमीजियां चल रही है आज। तो हम कहते याद रख, कुरान ने हमें जो सबक दिया है, तरतीब से आप अलग ना हटो, बेशक वाह। जो पहला उसको पहले मानो। जी वाह और कुरान में तफसील में नहीं जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान की शान ये है कि थोड़े में बहुत कुछ बयान फरमा दे। जी वाह 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 क्या बात है वाह। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला आते हैं। इमाम जाफर सादिक एक राफ़ज़ी, अली का बेटा,
और पूछे मकाम रावदी, ए इमाम, नबी के बाद कौन है? सैयदना इमाम जाफर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अबू बकर। अबू बकर। वो रावजी कहता दलील का तुझे नहीं मालूम? जब गार में थे तो नबी ने फरमाया ए अबू बकर, तेरा उन दो के बारे में क्या गुमान है जिनका तीसरा अल्लाह है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला हम दो नहीं है, तीन है। जी जी जी। अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह है। बेशक। अब रह गए दो, अब दो में मुस्तफा है। जी। अब बताओ नंबर किसका? सिद्दीक का। सुभान अल्लाह, सिद्दीक। फिर दो नहीं कहा, वो सानी इसनैन, दो में का दूसरा। ये कुरान की बलागत है। हाँ, ये गार में भी दूसरा है, मजार में भी दूसरा है, खिलाफत में भी दूसरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। नबी के बाद दूसरा नंबर जो है वो अल्लाह अल्लाह। अब जरा गौर तो करो, रहने दो। एक बार दुरूद पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे ईंट रखी, ईंट उठा लो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और करो, बोलो खिलाफत में दूसरा नंबर किसका? अबू बकर का। अरे आज ये नहीं कुरान का, वो दूसरे पर। तो मजार में दूसरे नंबर। और फरमाया कयामत में जब उठूंगा पहले मैं उठूंगा, फिर अबू बकर उठेंगे, फिर उमर उठेंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। गार में भी दूसरे, मजार में भी दूसरे, खिलाफत में भी दूसरे, और चलो तो कयामत में उठने में भी नबी के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कोई अगर जरा सी तौहीन हसनैन करीमैन की करे काफिर। हम ये नहीं कि वो इधर, हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। बेशक। हमारा हाल ये है, बरेली के ताजदार ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सहाबाए किराम। सहाबाए किराम तारे हैं, अहले बैत कश्ती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हाथ में दामने अहले बैत है, एक हाथ में दामने सहाबा है। और हमसे पक्का अहले बैत का कोई मुहिब नहीं हो सकता। क्यों कि सहाबा दर वाले हैं, अहले बैत घर वाले हैं। जब हम दर वालों के गुलाम हैं तो घर वालों के कितने पक्के गुलाम हों। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। एक बात मैं आपसे और बताऊं, जरा कुरान सुनो। मुहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहु अबू बकर अशिद्दा वल कुफ़ार उमर रुहमाउ बैनहुम उस्मान गनी तराहुम रुकान सुज्जा मौला अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरतीब कुरान की, वाह वाह, क्या बात है। और फिर जरा गौर करो, गैबदा नबी का अंदाज देखिए। जी। खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा यलूनहुम सुम्मा यलूनहुम सुम्मा यलूनहुम। सबसे बेहतर जमाना मेरा है, फिर उससे जो मिला हुआ, फिर उससे मिला हुआ। यहां जमाने भी बदल दिए, बता दिए, और एक करनी लफ्ज लाकर बता दिया कि तरतीब भी खिलाफ। बेशक बेशक। जमाना भी तो अरबी जमानी नहीं कहा, दहरी नहीं कहा, करनी कहा। अच्छा बताओ, सिद्दीक का आखिरी लफ्ज क्या है? काफ। उमर का आखिरी लफ्ज रा, उस्मान का आखिरी लफ्ज नून, अली का आखिरी लफ्ज या। अब तरतीब देखिए, करनी में सबसे पहले काफ, तो खैर कुरूनी करनी। फिर जो उससे मिला है, अब काफ से मिला रा, उमर की आखिरी लफ्ज ला। फिर उससे मिला नून, उस्मान का आखिरी लफ्ज नून। फिर उससे मिली हुई या। वाह 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 वाह, क्या बात। ये है करनी। जी। ओ खुदा के बंदो, अभी कायदा बगदादी कोई समझा नहीं तुमने। अगर समझा होता
तो उल्टी चाल न चलते। कायदा बगदादी या से नहीं, अलीफ से शुरू होता है, या पे खत्म होता है। यही अहले सुन्नत वल जमात का तरीका है। अबू बकर की अलीफ से इमामत शुरू करते खिलाफत, और अली की या पे खत्म करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह। अफसोस आज फिर भी हम जो है तो यकीनन ये जरूरियात में से हैं जो लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मुजद्दिद अल्फसानी, जरा और करो एक लफ्ज, अगर कोई मकतूबात में लिखा है लिखे, अगर यूं बोले अबू बकर, उमर, अली, उस्मान, तो उसको भी गुमराह लिखा है। शेखैन को वहीं रखे, सिर्फ उस्मान गनी से तरतीब बदल। तो इसलिए मेरे भाई हमारे नजदीक तरतीब भी है। अब आखिरी बात इसकी और एक सुन ले, कुरान को भी अगर देखो ना तो अनअमल्लाहु अलन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इनाम किया नबियों पर। उसके बाद कौन है नबी के बाद? सिद्दीक। जी बेसबब नहीं है, जी तरतीब इसमें भी राज है। जी। और जब मेरे आका पहाड़ पे चढ़े, ओहद पहाड़ पे, और पहाड़ झूमा, तो नबी क्या फरमा रहे? ए पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर नबी है, एक सिद्दीक है, जी, वाह वाह। 2 शहीद हैं। तो नबी के बाद सिद्दीक का जिक्र। अच्छा, इतने आदमी बैठे हो, मुझे एक बात बताओ, उम्मते मोहम्मदिया में वो एक आदमी बताओ जो सिर्फ एक का मुरीद हो। सहाबा इकराम में जो सिर्फ एक का मुरीद है, नहीं मालूम तो मैं बताऊं, वो अबू बकर है। वो नबी के मुरीद हैं, बाकी किसी के मुरीद। लेकिन बाकी तमाम सहाबा फिर अबू बकर के मुरीद। सुभान अल्लाह। अब जहन में रखना, अबू बकर सिर्फ नबी के मुरीद, नबी के मुक्तदी, और अबू बकर नबी के अलावा सबके पीर भी हैं, सबके इमाम भी हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबके। इमाम भी। और फिर फारूक आजम इन 2 के अलावा सबके पीर भी हैं और सबके इमाम भी। फिर उस्मान गनी इन 3 को छोड़कर सबके पीर भी हैं और सबके। इमाम भी। फिर मौलाए कायनात इन 4 को छोड़कर है नहीं, फिर सबके पीर भी है और सारी उम्मत के इमाम भी है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशा। ये है तरतीब। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो कुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ तो सोहबत